इज इट पॉसिबल कोई माजी में किस तरह की नज़ीर मिलती है? सर मैं अगर देखूं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तो मुझे 2 केसेस याद हैं। अभी पिछले दिनों एक मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं राना आसिफ, हाँ जी, उनका केस था। यप। उससे मैं थोड़ा सा 6 महीने पहले जाऊं, एक केस था डीसी मंडी बहाउद्दीन का। यस यस यस। देयर आर 2 केसेस। इनमें क्या होता है, जब डीसी मंडी बहाउद्दीन को सजा सुनाई जाती है तो वो कोर्ट में सरेंडर करता है, जबकि उसको पुलिस के पास सरेंडर करना चाहिए था। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है जब एक कोर्ट ऑफ लॉ ने आपको कन्विक्ट किया है तो आपने अगर एपिलेट फोरम पे जाना है तो आपने सरेंडर बिफोर पुलिस करना है। वो आपको लेके आए, वो लेके आए ना, फिर आपकी अपील है, अपील हाई कोर्ट के अंदर जब जाती है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं होगा। एक तो इसके अंदर ये 2022 की जजमेंट थी, ये प्रेसिडेंट नहीं है कि आप इसको आप कोर्ट कह सकते हैं, प्रेसिडेंट है। इसके बाद 6 महीने पुराना एक राना आसिफ मेंबर पंजाब बार काउंसिल, जिनकी राना शहजाद घेबा साहब की कोर्ट के अंदर एक छोटा सा इशू बनता है, जिसके ऊपर सेम डे में उनको सजा सुनाई जाती है। बार काउंसिल्स ने इसके ऊपर एहतजाज किया, रोड ब्लॉक्स हुए, इसके ऊपर माल रोड कई दिन तक बंद रहा, और उस बंदे ने जो लॉयर था उसने सरेंडर बिफोर द कोर्ट किया। जो डीबी उसे मौजूद थी अली बाकी नजवी साहब की और जस्टिस वहीद खान साहब की, उन्होंने कहा, बल्कि बाइंड किया, उस टाइम प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जुबैरी साहब, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल शफकत चौहान साहब, प्रेसिडेंट हमारे जो सिटिंग थे लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार एसोसिएशन, सारे मौजूद थे कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल करवा सकते हैं, आपके सामने सरेंडर करवा देते हैं, आप इसकी सजा सस्पेंड कर दें। कोर्ट्स ने इसी चीज के ऊपर कहा कि हमें कोई एक ऐसी नजीर दे दें कि जो ये परमिट करती हो कि आपको अपील फाइल करने के लिए कोर्ट्स के सामने सरेंडर करना पड़ता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस के पास सरेंडर करना है। उस अपील के अगेंस्ट सीपीएलए में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऑब्जेक्शन में आ जाती है। ऑब्जेक्शन के लिए उनके जस्टिस ऑनरेबल जो हमारे जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं सरदार, उनके पास केस लगता है। वो उस ऑब्जेक्शन को जब सुनते हैं, वो अपने कोर्ट के अंदर वो केस फिक्स नहीं होता। जब वो केस उनके पास फिक्स होता है, वो कहते हैं ऑब्जेक्शन पे पहले बात कीजिए, क्या आपने सरेंडर बिफोर द पुलिस कर दिया? नो। बार के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव ने रिक्वेस्ट की, ये बार की इज्जत है, ये है, वो है, जज साहब ने कहा नहीं, ये डिसाइडेड मैटर है कि आपने कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं आना, आपने पुलिस के पास जाना, देन आपकी अपील है। फिर राना आसिफ कुछ अरसे के बाद अरेस्ट हो जाता है और सेम डे में अपील फिक्स होती है और सेम डे में सस्पेंशन हो जाती है। ओके, ठीक है, ये एक प्रेसिडेंट है। और एक साइड साइड मंडी बहाउद्दीन की थी, उसको हम लोग कोर्ट करते रहे, मैं उस केस में खुद पेश होता रहा हूं। उसको कोर्ट करते रहे, जजेस उठा के बाहर फेंक देते, कहते ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट जरूर था, प्रेसिडेंट नहीं था। और उसमें भी उन्होंने कहा कि क्योंकि दोनों साइड से काउंसिल्स ने आके ये रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, ऑर्डर और प्रेसिडेंट में फर्क क्या? देखिए, प्रेसिडेंट्स ये है कि जिनको आप किसी कोर्ट के अंदर क्योंकि जजमेंट जो होती है उनको पीएलडी में या एससीएमआर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, उनको हम एक बुक होती है जिसमें अंदर शाया करते हैं प्रेसिडेंट, ताकि एक दूसरा बंदा भी उस नज़ीर को कल को एज ए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल कर सके। जजमेंट थी और उसमें जजमेंट में कई वो प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुई थी, क्योंकि उनको रिकमेंड नहीं किया हुआ था कि आप कल को किसी केस के अंदर उनको नज़ीर बना सकते हो। कोर्ट ने कहा जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पहले डिसाइड हो चुका है कि सरेंडर बिफोर पुलिस है और ये होना है। और अब सेम लाइक केस है, मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, उनको कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी और बेल ग्रांट के बाद वो एक श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर अपनी हेल्थ जब उनकी बिगड़ी, सेहत बिगड़ी, बाहर गए और उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया था आपने वापस आना है, बट वो नहीं आए और वही जो श्योरिटी बॉन्ड था वो कैंसिल शुमार किया जाएगा और जो उनकी सजा थी वो सजा अभी बरकरार है। अब उनको सरेंडर बिफोर पुलिस की भी जरूरत नहीं है, सरेंडर बिफोर कोर्ट की भी जरूरत नहीं है, उनको वहां से अरेस्ट करना है बस। कोई नज़ीर मिलती है इस तरह की सस्पेंशन की स्ट्रेट अवे और हिफाजती जमानत ले लेने की इस तरह की? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मदऊ किया। देखें, मियां नवाज शरीफ एक
कायदा है, एक करोड़ों मैं कानून मैं कानून कह रहे हैं, मैं कानून की सीधे बात बात तो कर पढ़ रहे हैं। लेने हैं, तो देखे टाइम दिया देखे पढ़ ला, पढ़ ला। कायद नहीं है, वो चोर है इस मुल्क सर का, देखे नहीं वो ऐसा भगौड़ा ना है इस करें, मुल्क का। प्लीज नहीं, गलत बात मत देखें, कीजिए आप। देखें, आप कानून की आप बात ऐसा करें। ना कानून करें, की देखिए, बात करनी है, कानून हम की कानून की बात, मेरी बात को थोड़ा सा नहीं कसीदे बात हो ना, कसीदे मैं में टाइम कसीदे दिया। नहीं बात सर कसीदे कर टाइम रहा, दिया। मैं कसीदे बात नहीं कर रहा, मैं नैब कोर्ट की जो इस्लामाबाद की वहाँ पे मियां नवाज शरीफ हुआ जिसने 190 दिन पेशियां भी भुगती हैं, ये भी बताएं ना। Goodness और sake, जो लाहौर भाईजान। हाई कोर्ट ने बेंच ने जो उन्होंने भेजा, मैं इन्हीं की बात से आगे चलूंगा। वहाँ पे उन्होंने एक उन्हीं की आप ऑर्डर शीट में देख लीजिएगा, डॉक्टर साहब ने कहा जब ये सेटिस्फाई हों सफ़र करने के लिए, जब ये सेहतयाब हो जाएं फिर ये वापस आ सकते हैं। भाईजान ये भी देखें, अगर वहाँ पे लिमिट टाइम मेरा सवाल दोबारा से लेकिन सुन ले, मुझे रुक जा। मैंने सवाल ये किया कि क्या कानून में कोई इस तरह की नज़ीर मिलती है कि किसी मुजरिम को हिफाजती बेल दे दी जाए? दैट वाज द सिंपल क्वेश्चन। इसको जवाब दे दीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन खुलेगी तब कि अगर आप इसका जवाब दे देंगे तो डिस्कशन खुलेगी तब। प्रेसिडेंट आज बन गया ना, मियां नवाज शरीफ से बन गया। देखिए बात मैं यही आगे चलूंगा। नवाज शरीफ जो है उसने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है और पेश हुए हैं, हर जगह पेश हुए। अमजद परवेज साहब जो रेफरेंसेस कोट करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो पता है आपको? नहीं, इस पे थोड़ा सा मैं मुझे चलिए, नहीं है, लेकिन कल के लिए केस लगा हुआ है। नैब चेयरमैन वहाँ पे मौजूद नहीं थे, दोबारा नोटिस पाकिस्तान में नहीं वो है, नैब को नोटिस हुआ है, प्रोसिक्यूटर यहीं पे थे। जी जी, नोटिस से पहले ही कमरा अदालत लेट्स सी टुमारो के देखते हैं। नहीं, वो नोटिस से पहले ही अंदर थे कमरा अदालत के, नैब प्रोसिक्यूटर वो वहीं पर थे। लेकिन वो जो नज़ीर वहां पर कोट करते रहे, जो रेफरेंसेस अमजद परवेज साहब कोट करते रहे, वो मुल्जिमान के करते रहे। मैं आपको अपडेट कर रहा हूं ताकि इससे बाद कहीं शो पे जाइए या कहीं भी डिस्कशन कीजिए तो उनको बताइएगा कि जनाब वो मुल्जिमान के रेफरेंसेस थे। नज़ीर जो भी या मिसाल देते रहे, जो क्वेश्चन पुटअप करते रहे, उसमें वो सारी हिस्ट्री जो थी या जो रेफरेंसेस कोट करते रहे वो मुल्जिमान के थे, कोई भी मुजरिमान का रेफरेंस नहीं था। हाँ, मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक हूं, मैंने इजाजत दो इस चीज से मुत्तफिक होने दी, इस चीज से मैंने इजाजत दो कि हाँ ये एक प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा अगर होता है तो, अगर होता है होना तो। चाहिए। क्या इसमें क्या है, जब अदालतें देती हैं, हमने पेशियां भुगती हैं, हमने मारे खाई हैं, हम सबका हक है, जो भी है प्रेसिडेंट जो भी है इंशाल्लाह। कानून की टेंशन ही कोई नहीं लेनी है। नहीं, कानून सर, कानून अदालतें हैं, देखें चीज़ें हैं, ये कोई जंगल का कानून नहीं है। इसमें पूरा इंशाल्लाह जो है आवाम को एक बहुत बड़ा जो है आवाम नवाज शरीफ की सूरत में रिलीफ मिल रहा है। इंशाल्लाह देखिएगा मौशत की बहाली कैसे चलती है। मैं गुज्जर साहब कुछ कहना, मैं इधर जाना तुम्हें खब्बे पासे ले जाते आके, मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ सर। मैंने कहा कि इस वक्त वो कोई सियासी कसीदे के लिए अलग से सर इस वक्त नवाज शरीफ की जरूरत है मुल्क को। सर मैं फिर कानून की बात मैं वहीं से आगे चल रहा हूँ सर। प्रेसिडेंट नवाज शरीफ से ही शुरू होता है। बट साहब की क्या हो गया? मेरे भाई बड़ा खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि इनकी प्रेसिडेंट, यार कानून की बात करें। आप उस वक्त की बात करें जब नवाज शरीफ बाहर था, पहले भी उसको नहीं, शायद वो पैनल की थोड़ी सी इसमें गलती है, पैनल उनको बता नहीं सका या वो प्रोडक्शन टीम बता नहीं सकी कि आज का टॉपिक है था। गुज्जर साहब इज नॉट प्रिपेयर्ड। देखिए उनको वो प्रिपेयर्ड भी नहीं है। मुल्जिम और मुजरिम में डिफरेंस है, ठीक है। एक बंदा कन्विक्टेड है और एक बंदे को अभी कन्विक्शन होनी है। जब एक कन्विक्शन होनी है, मियां नवाज शरीफ साहब भी थे जो बाहर थे मुल्क से, और इनको प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। ठीक है, पहले भी एक प्रोटेक्टिव बेल थी जब पाकिस्तान से बाहर थे। इसी तरह सेम लाइक केसेस में चौधरी परवेज इलाही साहब को भी केस इसी तरह दी गई थी कि वो मुल्क से बाहर थे और उनको प्रोटेक्टिव बेल। इस तरह ये दोनों लीडर्स नहीं हैं, बेशहा इसमें एग्जाम्पल्स हैं कि आप क्या प्रेसिडेंट्स हैं कि जी आप जब मुल्क से बाहर होते हैं तो आपने मुल्क के अंदर आप कहते हैं कि मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपीयर होना है, बट आप कन्विक्टेड नहीं हो, आपने मैटर सब जुडिस इन द कोर्ट है। कल की बात है, इसहाक डार साहब का केस था। इसहाक डार साहब भी मुस्लिम लीग नून से ही थे ना, उनका केस था। उनको एक्स पार्टी हुआ था, उनकी सारी चीजें थी, उनको यहां पे आए, सरेंडर किया उन्होंने, ठीक है, और प्रोटेक्टिव बेल लेके वो कन्विक्टेड नहीं थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले, आज 5-6 साल पहले चले, मियां नवाज शरीफ को भी इसी तरह मिली गई थी प्रोटेक्टिव बेल, बट वो कन्विक्टेड नहीं थे, मुजरिम नहीं थे, वो मुल्जिम थे। एक उनके ऊपर इल्जाम था, साबित नहीं हुआ था। जब साबित हो गया, आप एक मुल्जिम हो, मेरे भाई लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बता दें कभी इन्होंने कोई एक मुजरिम हो
और वो कहते हैं यहीं से बेंच लोअर हाईकोर्ट ने भेजा है, खुद वो अपनी मर्जी से नहीं गए, वहां पे बड़ी क्लियर लिया कि जब ये सेहत याब हो जाएंगे फिर आप वापस आके कोर्ट करते हैं। देखिए अभी तो प्रोटेक्टिव बेल ही ले रहे हैं ना, थ्रू कोर्ट ही आ रहे हैं। बात कर रहे हैं एक डॉक्टर की स्टेटमेंट की जो कि ऑर्डर शीट के ऊपर मौजूद है जी। क्या उस ऑर्डर शीट के ऊपर एक स्टेटमेंट की कोई हैसियत है जब उसके ऊपर एक जजमेंट आ गई हो कि कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर आ गया हो? क्या उसका जो जब कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया कि आपने विद इन 20, 30, 40 डेज आपने वापस आना है और आपने सारी प्रोसीडिंग जिस जगह पे रोकी गई हैं वहां से आके दोबारा स्टार्ट होंगी। अमजद परवेज साहब के सिर्फ आप जो कम्युनिकेशन है ना आज की, सिर्फ वही सुन लें तो आपको बहुत सारे सवालात हैं। सब आपके लिए कह रहा हूँ, आपको बहुत सारे आपके अपने जो सवालात हैं उन्हीं का जवाब आपको उसी में से मिल जाएगा।